नारायण नारायण। आइए देवर्षि। हे प्रभु, ये कैसी व्याकुलता? संपूर्णता में भी अपूर्णता का आभास कैसा? कारण तो मैं भी नहीं जानता। कारण तो है भोलेनाथ, आपके नेत्र युगल किसी को ढूंढते दिखाई दिख रहे हैं। आपने सत्य का देवर्षि। प्रभु, सृष्टि में हर प्राणी की खोज आप पर आकर समाप्त हो जाती है, फिर आपको किसकी खोज है भोलेनाथ? संभवतः मैं स्वयं को खोज रहा हूं देवर्षि। मेरी दशा ठीक वैसी है जैसे सुगंध के बिना पुष्प, जैसे स्वर के बिना संगीत, या फिर गति के बिना पवन की होती है। मुझ में मैं नहीं हूं। नारायण नारायण। आपका भेद तो आप ही जाने देवाधिदेव, किंतु मैं आपके मैं के दर्शन करके आ रहा हूं। कहां से आ रहे हैं आप? मैं प्रजापति भ्राता दक्ष के यहां गया था। उनके दर्शन तो मुझे भी हुए थे, किंतु मुझे लगता है वो मुझसे रुष्ट है। उनके रुष्ट होने का कारण मैं जानता हूं महादेव। भ्राता दक्ष ऊपरी चमक दमक को बहुत अधिक महत्व देते हैं। उनके लिए वैभव, ऐश्वर्य, बाहरी आडंबर, इसके बिना कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। यद्यपि वे स्वयं ज्ञानी हैं, किंतु श्रेष्ठ होने का अहंकार उनमें इतना है कि वे ऊपरी चमक दमक को ज्ञान से भी अधिक महत्व देते हैं। किंतु प्रारब्ध एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति से उसका हाथ पकड़कर अपनी बात मनवा ही लेती है। देवर्षि, इस प्रारब्ध से आपका तात्पर्य क्या है? मेरा तात्पर्य तो आप भली भांति जानते हैं भोलेनाथ, किंतु यदि आप मुझसे स्पष्ट रूप से सुनना चाहते हैं तो इस प्रारब्ध से मेरा तात्पर्य भ्राता दक्ष की पुत्री गौरी है। हां देवर्षि, देवी गौरी का स्वभाव अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। जब प्रजापति दक्ष मुझ पर व्यंगों के पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, तब गौरी देवी के मुखमंडल पर मैंने पीड़ा के न जाने कितने भाव देखे। वे कदाचित अपने पिता के प्रति स्नेह और आदर की भावना के कारण चुप रहे। देवर्षि, गौरी का काशी सभा से जाते जाते मुझसे क्षमा याचना करना मेरे हृदय को छू गया। उनकी शालीनता का प्रभाव अभी तक मुझ पर बना हुआ है। नारायण नारायण। हे महादेव, अब ये भी बता दीजिए, ये शालीनता का प्रभाव कब तक बना रहेगा? ये स्थायी है या कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाएगा? देवर्षि, आपके शब्दों का अर्थ मैं समझ नहीं पाया। अर्थ तो बहुत ही स्पष्ट है महादेव। गौरी मेरे भ्राता दक्ष की पुत्री है। मैं उस पर बहुत अधिक स्नेह रखता हूं। मैं केवल यह जानने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आपके चिंतन का ताप जो मैंने उधर देखा है वह इधर भी है या नहीं। अब मैं इसका क्या उत्तर दूं? उत्तर तो आप अवश्य दीजिए भोलेनाथ। आप तो सत्य और ज्ञान की मूर्ति हैं। सत्य तो यह देवर्षि कि गौरी शक्ति स्वरूपा है। वो इस शिव की शक्ति है, किंतु इस समय वो पिता पुत्री के संबंधों के बंधन में जकड़ी हुई है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्रजापति दक्ष मुझसे रुष्ट हैं। वे मुझे इस संबंध के योग्य नहीं समझते और मैं शक्ति के वियोग के ताप को सहन नहीं कर सकता। मैं जो कुछ हूं गौरी के बल पर हूं। गौरी मेरे हृदय की धड़कन है, मेरी प्रेरणा है। गौरी मेरा समूचा अस्तित्व है। किंतु प्रजापति दक्ष को प्रसन्न करने के लिए मैं अपनी जीवनशैली नहीं त्याग सकता, अपने रूप को परिवर्तित नहीं कर सकता। ऐसे झूठे आडंबर में मुझे कोई रुचि नहीं। बस बस प्रभु, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं यही जानने तो आपके पास आया था। शिव का अर्थ है मंगल, और यदि मंगल ही बदल गया तो अमंगल के अतिरिक्त और रहेगा क्या? शक्ति तो वहीं जाएगी जहां मंगल का निवास हो। मैं शिव को उसकी शक्ति से यथाशीघ्र मिलवाने का प्रयत्न करूंगा। हे महादेव, गौरी मेरी पुत्री है, इस नाते
आप मेरे जामाता हुए। नारायण नारायण। भोजन ग्रहण करें स्वामी। गौरी कहाँ है? आज तक उसके बिना मैंने कभी भोजन किया है? सच पूछे देवी तो उसे देखकर ही मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। भोजन तो मैं केवल जीने के लिए करता हूं। उसे बुलाइए देवी। गौरी को बुलाना व्यर्थ है। अर्थात? वो भोजन नहीं करेगी। भोजन नहीं करेगी? कारण? स्वामी, उसने व्रत ले लिया है। व्रत? कैसा व्रत? प्रजापति दक्ष की पुत्री को व्रत करने की क्या आवश्यकता है? सृष्टि में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं उसे नहीं दे सकता? वो कौन सी वस्तु है जिसके कारण मेरी पुत्री अपने शरीर और अपनी आत्मा को कष्ट दे रही है? अवश्य होगी ऐसी कोई वस्तु जिसके लिए वो व्रत कर रही है। देवी, आप हमारा अपमान कर रही हैं। मैं अभी जाकर पता लगाता हूं। किंतु भोजन स्वामी। देवी, भोजन तो मैं तभी करूंगा जब मैं अपनी पुत्री की इच्छा की पूर्ति कर लूंगा। क्या चाहिए उसे? मणि, मुक्ता, आभूषण या उसकी सेवा के लिए स्वर्ग की अप्सराएं? वो चाहे तो मैं उसे कल्पवृक्ष दे दूं, द्वार पर ऐरावत हाथी खड़ा कर दूं, स्वर्ग की सारी संपदा उस पर निछावर कर दूं। देवी, मैं भी तो देखूं, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं अपनी पुत्री को नहीं दे सकता? स्वामी, स्वामी, अच्छा होता कि आप जानते कि आपकी पुत्री का स्वर्ग कैलाशपति के चरणों में है। गौरी, पुत्री गौरी। पिताश्री, आप? हाँ पुत्री, मैं तुमसे बहुत रुष्ट हूं। क्यों पिताश्री? ये बताओ, संसार की वो कौन सी वस्तु है जिसकी इच्छा मेरी पुत्री करे और वो वस्तु उसे प्राप्त न हो? पिताश्री, सत्य कहते हैं आप। मैंने कभी आपको किसी बात का उलाहना दिया? तो फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण मेरी पुत्री अपने शरीर और आत्मा को कष्ट दे रही है? ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? क्यों पुत्री, क्या व्रत करना शरीर और आत्मा को कष्ट देना नहीं? पिताश्री, ये आपसे किसने कह दिया कि व्रत करना शरीर और आत्मा को कष्ट देना है? व्रत से हृदय में संकल्प की शक्ति आती है। व्रत से कुछ त्यागने की भावना का मन में उदय होता है। व्रत से आत्मविश्वास बढ़ता है। किंतु पुत्री, भोजन त्यागने में कैसी उपलब्धि? क्या मिलेगा इससे? पिताश्री, ये तो व्रत करने वाला ही जानता है कि वो क्या पाने के लिए व्रत करता है। यदि ऐसी कोई बात है तो उसके लिए व्रत करने की क्या आवश्यकता है? बिना व्रत किए जो कुछ मांगना है मुझसे मांगो पुत्री। इस संसार में मुझसे श्रेष्ठ कौन? मैं तो उससे मांग रही हूँ पिताश्री जो सबसे श्रेष्ठ है। मैं तो उस भगवती परमेश्वरी से कुछ मांग रही हूँ। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ पुत्री। इस संसार में मेरे लिए ऐसी कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है जिसे तू मांगे और मैं न दे सकूं। नहीं पिताश्री, आप इसके लिए मुझसे हट ना कीजिए, क्योंकि मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे नहीं दे पाएंगे। इसलिए मुझे भगवती परमेश्वरी से ही मांगने दीजिए। पुत्री, ये तो तू अपने पिता का अपमान कर रही है। नहीं नहीं पिताश्री, मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ और कर भी नहीं सकती। तो फिर मुझे अवसर दे, मांग जो तुझे मांगना है। मैं पहले तेरी मांग पूरी करूंगा, उसके पश्चात ही हम पिता और पुत्री जाकर भोजन करेंगे। पर ये तो बता दे पुत्री,
तूने ये व्रत क्यों रखा है? पिताश्री, मैं आपकी चिंता को लेकर थोड़ी चिंतित हूँ। मेरी चिंता? हाँ पिताश्री, मैं जानती हूँ कि आपने मेरी बड़ी बहनों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया है। कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी ये बात मैं आपके कहने से ही आपसे कह रही हूँ। जिस प्रकार आपको मेरे वर की चिंता है, उसी प्रकार मुझे भी अपने वर की चिंता है, जो मेरी आयु की हर अविवाहित कन्या को होती है। इसकी चिंता तू ना कर पुत्री। मैं कोई श्रेष्ठ मुहूर्त देखकर किसी ऋषि मुनि देवता या गंधर्व से तेरा विवाह इस प्रकार करूंगा कि सारा संसार देखता रह जाएगा। किंतु पिताश्री, मैंने तो बिना कोई मुहूर्त देखे ही अपना वर चुन लिया है। अच्छा, तो जो वर तूने अपने लिए चुन लिया है, उसी की प्राप्ति के लिए तू भगवती परमेश्वरी का व्रत कर रही है। हाँ पिताश्री। पुत्री, मुझे भी तू बता कौन है वो भाग्यशाली। वैसे मैं ये बात भली भांति जानता हूं कि तूने अपने जीवन में जितने भी चुनाव किए हैं श्रेष्ठ ही किए हैं, और अब भी तूने अपने लिए किसी श्रेष्ठ वर का ही चुनाव किया हो। हाँ पिताश्री, श्रेष्ठता उन्हीं से प्रारंभ होती है और उन्हीं पर समाप्त होती है। ऐसा कौन है जो तेरे पिता से भी अधिक महान है? क्या वो मेरे जैसा आदि प्रजापति विधाता ब्रह्मा की संतान है? नहीं, वो ब्रह्मा की संतान नहीं, उन्हीं के समान है। वो सर्वश्रेष्ठ और सामर्थ्यवान है। तो पुत्री, मुझे उसका नाम बता। मैं तुझे वचन देता हूँ, वो कोई विष्णु के समान ही क्यों ना हो, तेरे पिता की कृपा से वो तुझे प्राप्त हो जाएगा। तो पिताश्री, आप उस वर का नाम सुन लीजिए। मेरे हृदय में जिनका निवास है, विद्वानों में वे बृहस्पति के समान हैं, पर्वतों में सुमेरु समान, वृक्षों में वट और पीपल समान, विशालता में आकाश और शालीनता में धरती के समान। वे मेरे आराध्य भी हैं और मैं उन्हें पति रूप में वरना चाहती हूँ। उनका नाम है शिव। शिव, शिव। पुत्री, यदि तू मेरे धैर्य की परीक्षा लेना चाहती है, यदि तू ये जानना चाहती है कि मेरी सहन शक्ति की सीमा क्या है, यदि तू ये देखना चाहती है कि मैं अपने हृदय को कितना पाषाण कर सकता हूं, तो ये सब संभव है। किंतु जिस नाम का उच्चारण तूने अपने मुख से किया, कहते पुत्री कि यह परिहास है, यह सत्य नहीं है। पिताश्री, क्या कोई कन्या अपने जीवन के साथ परिहास कर सकती है? अपने सपनों के साथ, अपने भविष्य के साथ परिहास कर सकती है? पिताश्री, जो सत्य था वो मैंने कह दिया। शिव ही मेरे आराध्य देव हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। चुप रहे पुत्री। यदि खोलता हुआ तेल तूने मेरे कानों में डाल दिया होता, यदि मरुभूमि की दोपहर की तपती हुई रेत में मुझे कंठ तक दबा दिया होता, यदि मेरे रोम रोम में एक एक ज्वालामुखी दहका दिया होता, तब भी मुझे इतनी पीड़ा न होती जितनी पीड़ा तू मुझे इस समय दे रही है। क्यों पिताश्री? अब से कुछ ही देर पहले तो आपने अपने सामर्थ्यवान होने की बात की थी, किंतु पुत्री, तू अभी तक इतनी बड़ी नहीं हुई है कि अपने लिए उचित और अनुचित को समझ सके। मैंने अभी तुझे अपने लिए निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया है। किंतु पिताश्री, इस विषय में निर्णय तो मैं स्वयं लूंगी। नहीं पुत्री, ये विषय एक ऐसा विषय है जिसमें मुझे तुझे किसी व्यक्ति के हाथ में सौंपना है, और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मुझे अपनी पुत्री के भविष्य की बागडोर देनी है, तो उसका अधिकार केवल मुझे है। नहीं पिताश्री, ये आपकी भूल है। मुझे जिसकी जीवन संगिनी बनना है, उसे चुनने का अधिकार केवल मुझे ही होना चाहिए, और ये अधिकार
किसी भी कन्या से नहीं छीना जा सकता। तो सुन पुत्री, आकाश टूटकर धरती पर आ जाए, धरती सागर में विलीन हो जाए, सारी सृष्टि प्रलय का ग्रास बन जाए, ये सारी असंभव बातें संभव हो सकती हैं, किंतु तूने जो बात कही है वो संभव नहीं हो सकती। घृणा की यदि कोई अंतिम सीमा है तो उससे भी अधिक घृणा मैं जिस व्यक्ति से करता हूं उसी को तूने अपने वर चुन लिया। तूने मेरी मान मर्यादा, मेरी श्रेष्ठता, मेरा पद, मेरा गौरव, मेरा वंश, तूने इन सबकी केवल इसलिए उपेक्षा की क्योंकि मैं तुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानता हूं। नहीं पुत्री, लौह का मोम बनना संभव है, शूल का पुष्प बनना संभव है, विष का अमृत बनना भी संभव है, किंतु ये असंभव है। जितना शीघ्र हो सके अपना मन बदल दे, अपने विचार बदल दे, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए। मैं जा रहा हूं। पिताश्री, तो जाते जाते आप मेरी बात भी सुनते जाइए। मैं आपकी पुत्री हूं, कन्या हूं, नारी हूं। विधाता ने अपने अश्रों से नारी का निर्माण किया है, किंतु पिताश्री, उन अश्रुओं में जल की निर्मलता और शीतलता के साथ जो खारापन होता है वही नारी की शक्ति है। हट की बात आपने की है पिताश्री, तो आप ये भी सुन लीजिए कि इस संसार में भगवती परमेश्वरी ने मेरे लिए एक ही वर की रचना की है, और मेरे वर हैं केवल शिव। शिव है पिताश्री, शिव है। ये क्या स्वामी, आप भोजन नहीं करेंगे? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गौरी भोजन नहीं करेगी, उसने व्रत ले रखा है। व्रत? आप इसे व्रत कहती हैं देवी? ये व्रत नहीं, एक सरल, निश्चल, अबोध, अज्ञान बालिका का भ्रम है। और वो ये व्रत रखकर शिव जैसे अशिष्ट उद्दंड भिखारी को प्रजापति दक्ष का जामाता बनाना चाहती है। विवाह मंडप में जामाता के पांव पूजे जाते हैं, कदापि नहीं। ये हाथ और शिव के पांव, कदापि नहीं, कदापि नहीं। किंतु इसमें आपको आपत्ति क्या है स्वामी? शिव त्रिलोकीनाथ हैं, देवों में महादेव हैं, महादानी हैं, और लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। झूठ है ये, असत्य है ये। यदि कोई भिखारी कहे कि लोक कल्याण के लिए उसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है, तो क्या मैं उसे मान लूंगा? मैं शिव को जानता हूं, मैंने उसे स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। जिसके पास रहने का स्थान नहीं, उसे तुम त्रिलोकीनाथ कह रही हो? जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, वो क्या निछावर करेगा लोक कल्याण के लिए? नहीं स्वामी, ऐसा न कहिए। आप शांत मन से विचार कीजिए, किंतु पहले भोजन कर लीजिए। नहीं देवी, नहीं करूंगा मैं भोजन। मैंने निर्णय कर लिया है। अब मैं भोजन तभी करूंगा जब गौरी के लिए अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल वर ढूंढूंगा। आप मेरी यात्रा की व्यवस्था कीजिए। नारायण नारायण। आयश्री, आप प्रणाम। आयुष्मति भवा। ये क्या पुत्री, पूर्णिमा के चंद्र के समान खिला हुआ मुख मलिन क्यों? इसके कारण है पिताश्री, उनके क्रोध
स्वार्थ और अहंकार का राहु मुझे कष्ट दे रहा है तायाश्री। नहीं नहीं पुत्री, अब तू प्रसन्न हो जा। मैं कैलाश से आ रहा हूं। क्या? हाँ पुत्री, मैंने भगवान शिव से इस विषय पर बहुत सी बातें की और हर्ष तो इस बात का है कि जो दशा तुम्हारी है वही भगवान शिव की भी। तायाश्री, स्थितियों की समानता से समस्याएं तो नहीं सुलझ जाती। उनके मन की दशा तो मुझे मलयवायु बता गई। तो क्या आप पिताश्री के मन को नहीं जानते? वो एक बार जो मन में ठान लेते हैं फिर उनका निर्णय नहीं बदलता। पुत्री, तो क्या तुम भ्राता दक्ष के निर्णय के सामने अपना निर्णय बदल दोगी? कदापि नहीं तायाश्री। चकोर चंद्रमा को निहारना भले ही छोड़ दे, सरिता अपने प्रियतम सागर से भले ही मुंह मोड़ ले, अटल ध्रुव का आसन भले ही डोल जाए, किंतु तायाश्री, आपकी पुत्री की शिव के चरणों में जो अचल निष्ठा है उसे कोई नहीं डिगा सकता। तायाश्री, तायाश्री, मैं तो तन मन से उनकी हो गई हूं। बस पुत्री, तू अपने इस निश्चय पर दृढ़ रह। जानती है पुत्री, मैं भगवान शिव को अपना जामाता मानकर आ रहा हूं। क्या? पुत्री, तेरा ये तायाश्री नारद पहली बार तेरे कारण संसार के बंधनों में बंधने जा रहा है। अपने वैराग्य को छोड़कर अपनी पुत्री के अनुराग के युद्ध में उसकी सहायता के लिए कूद पड़ा है। पुत्री, मैं अभी जाकर भ्राताश्री दक्ष से बात करता हूं। नहीं तायाश्री, उनसे बात करके कोई लाभ नहीं होगा। आप तो स्वयं जानते हैं वो कितने हठे हैं। अब मुझे भी यही देखना है पुत्री कि तुम दोनों में बड़ा हठी कौन है, भ्राताश्री दक्ष या मेरी पुत्री गौरी। नारायण नारायण।